बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा ये सौभाग्य है कि जब हिमाचल प्रदेश अपने 50 साल पूरे कर रहा है और आज के दिन 51st ईयर में हम चल रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। ये कहीं नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने याददाश्त की मेमोरी लेन में जाता हूं तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 11 साल का छोटा बालक था और मैं अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाने आया था, जिन दिनों हमारे शहर में बिलासपुर में 1 बजे के आसपास द ट्रिब्यून पहुंचता था, उस द ट्रिब्यून पे मुझे वो तस्वीर देखने का मौका मिला था that Himachal becomes the 18th state of the Union Territory of India. ये अखबार मेरे आंखों के सामने एक छाप है। मैंने अपने मामा से पूछा था ये राज्यहुड होता क्या है। मेरे मामा ने कहा था कि आज हम संपूर्ण राज्य बन गए। आज ऐसे ही बहुत से बच्चे अपने परिवारों में पूछेंगे कि यह स्वर्णिम दिवस क्या होता है। 50 साल की यात्रा हमने पूरी की है, बहुत से मोड़ देखे, बहुत सी ऊंचाइयां देखी, बहुत से कष्ट भी देखे। आज हम ये कह सकते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम आज एक अच्छे राज्य के रूप में आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसका हमको स्वाद लेना चाहिए, इसका हमको समर्थन करते हुए इसका हमको अंदाजा लेना चाहिए। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखो, याद रखना, उजाले का मौज और उजाले का इज्जत तभी होती है जब अंधकार को तुम पहचानते हो। अगर अपने पुराने बीते हुए दिन को याद ना रखोगे तो आज के अच्छे दिन को हम उसका स्वादन नहीं कर सकते, हम उसको ठीक ढंग से मना नहीं सकते। और इसलिए जब मैं ये बात कहता हूं, ये कहने के लिए देवभूमि नहीं है, ये देवी देवताओं की भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये वीर भूमि है और आगे विकास करने के लिए अग्रसर तत्पर होकर के चलने वाली भूमि है। इसको हमको पहचानना चाहिए और ऐसी भूमि से हम सबका संबंध हो, यह हमारी कर्म भूमि बने, यह हमारा सौभाग्य है। हम आज के दिन हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को भूल नहीं सकते हैं। एक मुख्यमंत्री अपने पीठ पर पिट्ठू लगा करके पैदल चलता हो। 14 साल की मुख्यमंत्री के पश्चात शिमला के बस स्टैंड से अपने घर जाने के लिए मुख्यमंत्री काल के बाद बस पर बैठकर जाता हो। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है मित्रों, याद रखना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम याद करें एक के बाद एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, किस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। मुझे याद है, मैं छोटा सा था, मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया, लेकिन मैं दूर से देखता रहा वह कंदरौर का ब्रिज जब उसका उद्घाटन हुआ था। वो दुनिया उमड़ करके आई थी। इट वॉज द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज और वो कनेक्ट करता था नए हिमाचल और पुराने हिमाचल को। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमने दिन देखे। हमको याद करना चाहिए सभी मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबने एक तरफ से इस बैटन को आगे बढ़ाया है। अगर स्मॉलर स्टेट होकर के बिगर स्टेट के कैटेगरी में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर अवार्ड लेते हैं तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना यह कंट्रीब्यूशन किया है। हम भूल नहीं सकते।
शांता कुमार जी को कोई ऐसा गांव नहीं था जहां हमारी बहनें एक कतार में पगडंडियों में 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके पानी भरा करती थी और वहां से घैले पर पानी लेकर के ऊपर आया करती थी। हम भूल नहीं सकते। उन्होंने लोगों के सर से घैला उतारा है, सुराही उतारी है, घड़ा उतारा है, और इसीलिए वो पानी वाले मुख्यमंत्री जाने गए। राजनीति की उतार पटक, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आईपीएच डिपार्टमेंट बना तब जब शांता कुमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये रॉयल्टी का मामला, ये 12% की रॉयल्टी का मामला, आज हिमाचल प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ बढ़ाने का योगदान शांता कुमार जी का था। पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। अगर हम प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें, अटल जी का आशीर्वाद मिला और अटल जी के आशीर्वाद के बाद ये गांव गांव में सड़क के जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री बने, तो प्रेम कुमार धूमल बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं है। मैं एमएलए था 1993 में, मैं विपक्ष का नेता था। मेरा एक्सीएन मेरे से पूछा करते थे, सर बताइए हम आपकी कौन सी सड़क इस साल 3 किलोमीटर बना दें। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसा आवंटित हुआ है वो सारे का सारा 10 लाख है और सब 40-40 हजार रुपए 50 सड़कों में पड़ा हुआ है, 10 सड़कों में पड़ा हुआ है। कैसे बनेगा? उनके आगे भी अंधेरा था, मेरे आगे भी अंधेरा था। हमें दिखता नहीं था रास्ता कि हम अपने लोगों का विकास कैसे करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, प्रधानमंत्री बने भारत के। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली। मैं जो 1993, 94, 95, 96 में गांव के लिए जाने के लिए हर इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदल घूमा करता था, 1998 से 2002 में 95% गांव मेरे सड़क से जुड़ गए। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत विकास हुआ, सबने विकास में अपना योगदान किया है। मित्रों, एक समय में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदेश को मुसीबत से निकाल करके यहां तक पहुंचाया है। आज हम लोग यहां पर इस जगह पर हैं। जिन्होंने 1971 देखा था, शायद उनमें से कोई यहां पर नहीं होगा जिसने आज ये 2020-21 देख रहा है। और आने वाला समय भी आएगा जब हमसे भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें अपना योगदान क्या किया है। वी हैव टू कैरी ऑन द बैटन। और मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, यंग नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाएगा और हम कह सकेंगे कि विकास में हमने भी अपना योगदान किया। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया तो आपने उसमें अपने आप को हिम केयर के साथ जोड़ लिया। उसका लाभ यह हुआ कि हिमाचल के हर व्यक्ति को मिल गया। अगर उज्ज्वला योजना मोदी जी ने दी तो आपने अपने आप को गृहिणी योजना के साथ जोड़ लिया और हर व्यक्ति को जोड़ लिया। और ये छोटी घटनाएं नहीं है मित्रों। मैं फिर कहता हूं, जो लोग राजनीति में हैं और काम कर रहे हैं और यहां जो बैठे लोग हैं वो सब राजनीतिक जागरूक लोग हैं। मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, जो आपने गृहिणी योजना शुरू की है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सेफ मदरहुड में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। जयराम जी के नेतृत्व में आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं तो इसको सिर्फ गैस का कनेक्शन मत मान लेना। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं गांव से आता हूं। मुझे याद है कि गांव की महिलाएं सवेरे 5 बजे उठ करके जंगल में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाया करती थी। और जिन लोगों को गांव में रहने की आदत होगी उनको 5 बजे ये ठक 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 की आवाज लकड़ी काटते हुए सुनाई देती होगी। वो 6 बजे 6:30 बजे तक लकड़ियां काट के लाती थी और तब चूल्हा जलाती थी। 200 सिगरेट का धुआं उस चूल्हे को जलाने में अपने फेफड़ों पर लेती थी और उसके बाद जाकर के घर के लिए चाय बनती थी। आज ये उज्ज्वला योजना सिर्फ एक नॉब और एक माचिस की तिल्ली के माध्यम से
10 मिनट के अंदर चाय भी तैयार होती है। ये विमेन एम्पावरमेंट है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना। हिमाचल प्रदेश की एक देश में अपनी छवि है। वो क्या है छवि? वो छवि है पहाड़ी, ईमानदार, पक्का, टिका हुआ। दुनिया हिल जाएगी, पहाड़ी नहीं हिलेगा, ये पहाड़ की पहचान है। आजकल दुनिया में बड़ा पोल्यूशन है। वैचारिक दृष्टि से भी लोगों को हर एक तरीके की चीजें सिखाने को मिलती हैं, और कई लोग हमको भी समझ आ जाते हैं, नड्डा जी यू आर टू सिंपल। आई ऑलवेज टेल देम आई वांट टू रिमेन सिंपल बिकॉज सिंप्लिसिटी पेज, यू शुड अंडरस्टैंड। इसको कमजोरी मत समझना। सादापन हिमाचल का, ये हमारी सादगी, हमारी ईमानदारी है, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। इस बात को समझ करके चलना। इसीलिए हम जाने जाते हैं भाई। अगर हम भी चालू होते तो हमको देवभूमि क्यों कहा जाता? अगर हम भी इधर उधर की बातें करते तो हमें देवभूमि क्यों कहा जाता? देवतुल्य क्यों कहा जाता? और इसको किसने संभाल के रखना है? सड़कें तो बनेंगी, विकास तो होगा, मानवता भी आगे बढ़ेगी। क्या हिमाचल के प्रहरी के रूप में हम मानवता के साथ अपने आप को जोड़ करके हिमाचली के तरीके से आगे बढ़ सकेंगे? यह भी हमको विचार करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी संभाल के रखेंगे और उस सांस्कृतिक धरोहर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, वी आर प्रिविलेज्ड टू बी बोर्न इन हिमाचल प्रदेश। और मैं यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, एक हिमाचली के नाते आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। वी आर प्रिविलेज्ड। हमारा ये सौभाग्य है कि हमको ये आबो हवा, ये अच्छा विचार, इस तरीके से काम करने वाले लोग, कोई भी हमको बाहर से मिलता है, बोलता है नड्डा जी हिमाचल के लोग बहुत सिंपल, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार। मित्रों, ये हमारी ताकत है। इसलिए हम आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं। आज हमारे लिए जहां आगे बढ़ने का अवसर है, वहीं आत्मचिंतन का भी अवसर है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द बेस्ट वे टू गो अहेड। ये सबसे आगे जाने का रास्ता है, उत्तम रास्ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग, क्षमा करिएगा मैं भावुक हो जाता हूं, यही रास्ता है। इस रास्ते को लेकर के हम सब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे विकसित होंगे। आज गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होना था। कल देर रात तक हम दोनों एक बैठक में थे। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की, लेकिन अगर दिक्कत आई तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाना है और अगला जब मौका आएगा तो मैं जरूर आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं उनको अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज अपने विचार को रखने का आपने मौका दिया। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जब हम 75वीं साल मना रहे होंगे तो हम गौरव से कहेंगे वी आर द नंबर वन, वी आर द नंबर वन, वी आर द नंबर वन। बहुत बहुत धन्यवाद।